घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। हर महीने ऑलमोस्ट 20,000 रुपए मेरे जो हैं वो रेंट में चले जाते हैं। क्या गारंटी है कि आपका घर जो आप खरीदेंगे वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? क्या ये एक अच्छी बात होगी कि हम अपने होम टाउन में जाकर जमीन या घर खरीदें? सर ने इसके बारे में कोई एक ऐसी बात कही जिससे मैं शॉक्ड रह गई। You buy a plot by paying, let's say, 50 lakh rupees today. Next 3 years, sometimes next 5 years, you can't sell it back to somebody for more than 50 lakh. जब भी मैं रेंट भरती हूँ, यानी जब भी मैं अपने घर का किराया भरती हूँ, तो मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है कि यार इस रेंट को भरने से अच्छा ये नहीं होता कि मैं एक घर की डाउन पेमेंट करके एक घर खरीद लेती और जो बाकी का अमाउंट है वो मैं लोन करा के लोन की ईएमआई भरती रेंट की बजाय, और फिर घर भी मेरा हो जाता अंत में। जब मैं रेंट भरती हूँ तब तो मुझे घर नहीं मिल रहा है। क्या आप भी इसी दुविधा में रहते हैं कि घर जो है वो रेंट पे लेना चाहिए या अपना खुद का घर खरीदना चाहिए? अगर आपकी भी परेशानी मेरी जैसी ही है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जहां पर indianmoney.com के फ्रीडम ऐप के सीईओ मिस्टर CS सुधीर, जिनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया और इस बारे में जानकारी ली, वो आपको बताएंगे कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध। आज का मुद्दा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि घर खरीदना है या फिर घर किराए पे लेना है। सबसे पहले मैं बात करती हूं अलग अलग प्रकार के लोगों की। एक होते हैं वो लोग जो अपना शहर छोड़कर कभी नहीं जाते, जो अपने माँ बाप के घर में ही रहते रहते हैं और अक्सर उन्हें घर खरीदने की जरूरत ही नहीं होती। दूसरे होते हैं मेरी तरह के लोग। मैं दिल्ली शहर से हूं और रहने आई हुई हूं बैंगलोर शहर में, जहां पर हमारा ऑफिस है। और बैंगलोर से पहले मैं मुंबई में रहती थी, वहां पर भी मैंने किराए पे घर लिया था और अब मैंने बैंगलोर में भी किराए पे घर लिया है। हर महीने ऑलमोस्ट 20,000 रुपए मेरे जो हैं वो रेंट में चले जाते हैं। यानी अगर मैं एक कैलकुलेशन लगाऊं तो पूरे एक साल में मैं 2,40,000 रुपए अपने सिर्फ रेंट में भर रही हूं। इसीलिए मैंने CS सुधीर सर जो हैं उनका इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि घर रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने उनसे किया वो यही था कि मेरी इस दुविधा को सॉल्व कीजिए। आपको पता है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मैं कोई घर खरीदूंगी, घर खरीदने के लिए जब मैं होम लोन लूंगी तो मैं टैक्स सेव कर पाऊंगी, यानी कि मैं अपनी टैक्सेबल इनकम को डिक्रीज कर पाऊंगी ऐसा करने से। लेकिन सर ने इसके बारे में कोई एक ऐसी बात कही जिससे मैं शॉक्ड रह गई। तो देखिए क्या कहा मिस्टर CS सुधीर ने इस बारे में। Let's say now you rent a house. Can you do the interiors the way you want? No. Can you make the alterations the way you want? You can't do it. So there are different feelings and all that. But then there are people who consider a house as an investment. As an investment. Which is not always right. I'll tell you why. So think about it in this way. Now, assume you're paying 25,000 monthly rent, okay? Yes. And if you think, oh, I'm paying 25,000 rental, let me pay 50,000 rupee EMI and buy my own house. Yes. A calculation I've got. If you're paying 25,000 rupee monthly rental, instead if you're paying 50,000 rupee, tax benefit actually is a big myth. You are not going to get any extra tax benefit. I'll tell you why. Because this 25,000 into 12, that is about 3 lakh rupee, you can anyway claim from HRA. Yes, yes. Right? So this extra tax benefit, what do you get? ATC 1.5 lakh or whatever, and then 2 lakh rupee under section 24 for इंटरेस्ट पेमेंट। तो दर्शकों, सुना आपने? अगर आप ये सोचते हैं कि घर खरीदने से आप टैक्स सेव कर पाएंगे तो इस रीजन की वजह से घर नहीं खरीदें, घर मत खरीदिए, क्योंकि ये कोई भी हेल्प नहीं आपकी करेगा टैक्स बेनिफिट या टैक्स सेव करने में।
अच्छा, कई बार लोगों के पास अपना घर होता है लेकिन फिर भी वो एक और घर खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर यानी कि रियल एस्टेट जो है उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हम एक घर खरीद लें, उससे हमें किराया आता रहेगा, या फिर हम एक घर खरीद लें जिसे हम आगे जाके ज्यादा में बेच देंगे तो हम बहुत पैसे कमाएंगे। ये मेरी मिसकंसेप्शन भी जो है वो सुधीर सर ने क्लियर कर दी अपनी इन बातों के साथ। तो चलिए सुनते हैं सुधीर सर ने क्या कहा। There is no extra tax benefit at all. So tax benefit is a myth. But many many give people me this. think that if I'll take a home loan, I will get better tax benefit. Nah. That's a myth. So I don't want you to buy a house just because you're going to save more tax. That's a myth. Don't believe it. Let's take the second one. People think that it's an investment. What's going to give me value? I'll tell you the problem here. 25,000 is the rent you're paying. If you're purchasing a house, like a 25,000 rupee rent means the value of the house will be at least 1 crore rupee in Bangalore kind of city. Yes. If the house is getting 25,000 monthly rent, which means the value of the house is at least 1 crore. 1 crore rupee house, even if you assume 8% interest, the current rate, 8% interest Yes. if you consider. Annual interest rate is how much? Tell me. 8 lakh. Yes. Agreed? If you invest 1 crore rupee in mutual fund, even at 10%, you'll make 10 lakh rupee returns. Correct. 25,000 into 12 is how much? 3 lakh rupees. 3 lakhs. Which means the rent you're paying is only 3 lakh. The interest you pay on the loan you take is going to be about 8 lakh. Which means you're paying 5 lakh rupee more interest from your pocket. तो दर्शकों, सुना आपने, क्या गारंटी है कि आपका घर जो आप खरीदेंगे वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो एक अच्छा रिटर्न देने वाला है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होना चाहिए कि आपकी जगह जो है वो फिक्स्ड है। मान लीजिए कि आप दिल्ली शहर में रहते हैं या पटियाला शहर में रहते हैं और आपको पता है कि मेरी जो दुकान है, मैंने जिंदगी भर यही बिजनेस करना है, इसीलिए मैं अब एक घर खरीद लेता हूं क्योंकि रोज मैंने अपने घर से दुकान पे जाना है और वो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए घर और दुकान के बीच में। जब आपको पता है कि आपका तबादला नहीं होगा, आप कभी अपना शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप एक ही जगह परमानेंटली रहने वाले हैं, तब घर खरीदना फिर भी एक समझदारी का डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप घर खरीदेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आज जिस घर की वैल्यू 85 लाख है, हो सकता है 6 साल बाद उसे बेचने पे आपको सिर्फ मुश्किल से 95 लाख मिले। क्यों? क्योंकि जब कोई घर खरीदने के लिए जाता है तो वो पुराना घर क्यों खरीदेगा? उतने सालों में तो नई सोसाइटीज आ जाती हैं, नए प्लॉट्स आ जाते हैं, लोग वो खरीदना प्रेफर करेंगे। और एक बहुत बड़ी धांधली के बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी। ये बात सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अक्सर जो सेलर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाकर घर बेचते हैं, वो बहुत सारे लोगों की मदद से प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेट करके यानी बढ़ाकर आपको घर देते हैं। उनके पास एक पूरी सेल्स टीम होती है जिससे बहुत ईजी हो जाता है कि वो आपको कन्विंस कर लें एक घर बेचने के लिए। लेकिन जब आप अपना घर बेचने जाते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है, आपके पास कोई सेल्स टीम नहीं होती और महज कुछ पैसों के लिए आप जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि आपका घर अच्छे प्राइस पे बिक जाए। लेकिन मैक्सिमम ये नोटिस किया गया है कि हाउस ओनर्स को उनके घर का कभी भी अच्छा प्राइस नहीं मिलता और कितनी बार तो लोग डिस्ट्रेस सेल करते हैं, घर खरीदते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है और फिर घर कम में बेच के जो है वो चले जाते हैं। और जो मुझे सुधीर सर का इंटरव्यू लेने पे सबसे बढ़िया बात लगी वो ये है कि उन्होंने कहा कि आप अगर एक घर में नहीं रहने वाले हैं, आप वो घर इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि आप वहां रहेंगे, आपका ऑफिस वहां से नजदीक है, आपका बिजनेस वहां से नजदीक है, आप एक जगह टिक के नहीं रहने वाले हैं, तो बेटर यही है कि आप रेंट पे रहें और आप जितना एक्स्ट्रा पैसा घर की ईएमआई के इंटरेस्ट में देने वाले थे, आप सिर्फ रेंट पे कीजिए, बाकी का बचा हुआ पैसा जो है उसे आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि एक घर खरीदने से आप जो है ईएमआई देते रहेंगे और अंत में वो घर आपका हो जाएगा, आप उसमें रहने वाले हैं, आप वहां से शिफ्ट नहीं करने वाले, आपका ऑफिस भी उसके करीब है, तो एक अच्छा ऑप्शन है ये। लेकिन हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर सीएस सुधीर,
उनका घर जो है, उन्होंने 6 साल पहले अपना घर खरीदा था, उनका घर उनके ऑफिस के पास है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि भाई वो जिंदगी भर ये ही बिजनेस करेंगे, वो फ्रीडम ऐप को ही हमेशा चलाएंगे और उसे और आगे लेके जाएंगे, यानी कि उनकी लोकेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। उनका घर उनके ऑफिस से नज़दीक है, उनके बच्चों का स्कूल उनके घर से नज़दीक है, उन्होंने इसी विसिनिटी में हमेशा रहना है, इसलिए उनके जैसे व्यक्ति का घर खरीदना एक समझदार डिसीजन है। उसी तरह से आप भी अपने लिए इवैल्यूएट कीजिए, क्या आप चेंजिंग जॉब्स में जाने वाले हैं, क्या आप अपना शहर कभी बदलने वाले हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जो है वो जॉब लोकेशन हो सकती है, तो आप घर मत खरीदिए, रेंट पे घर लेना एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि सुधीर सर ने मुझे मेरा ही उदाहरण देके एक बड़ी अच्छी बात बताई। देखिए, मेरा घर दिल्ली में है, लेकिन मैं अपनी जॉब के सिलसिले में मुंबई चली गई, मैं मुंबई में रहने लगी और मुंबई में मैंने घर रेंट पे ले लिया। उसके बाद जब मुझे indianmoney.com से एंकर बनने का ऑफर आया, तब मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो गई इजीली, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान था। मुंबई में भी मुझे किराए के घर में रहना था, बैंगलोर में भी मुझे किराए के घर में रहना था, वहां भी मुझे किराया देना था, यहां भी मुझे किराया देना था। लेकिन अगर मैंने मुंबई में अपनी जॉब के चलते अपना खुद का घर खरीद लिया होता इन्वेस्टमेंट करके, तो शायद मैं मुंबई छोड़ के बैंगलोर नहीं आती, शायद मैं indianmoney.com फ्रीडम ऐप में एंकर बनने की इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देती, क्योंकि मैं अपने घर में ऑलरेडी EMI दे रही होती। मैं बैंगलोर के घर का रेंट प्लस मुंबई के घर की EMI शायद नहीं अफोर्ड कर पाती। तो अगर आपको लगता है कि आपका बेस कभी नहीं बदलने वाला, तो आप घर खरीदिए, वरना रेंट पे रहना ही मेरी तरह एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन चलिए अब CS सुधीर सर ने क्या कहा इस बात के बारे में वो जानते हैं इस वीडियो फुटेज के द्वारा। I've seen lot of people, they made this mistake. They bought a property in RR Nagar. They admitted a son or daughter to school in the same vicinity. The wife has made some good friends in the same apartment society or the complex. Now this guy has got a new job, which is in Whitefield. Now he can't ask his wife to shift. He can't ask his kids to change the school. And every morning he'll wake up at 6 o'clock, 7. He'll start from home at 6 o'clock. He'll reach office at 9 o'clock or 8 o'clock. His life is gone completely. Don't make that mistake. तो सुना आपने, लोग कितने घंटे ट्रैवल करते हैं एक घर से अपने ऑफिस तक जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक घर खरीद लिया होता है और अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचता कहीं और रेंट पे शिफ्ट होने का। मैं खुद आपको बता सकती हूँ, मुंबई शहर बहुत ही आबादी वाला शहर है, बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुंबई में अपना घर खरीदना चाहते हैं, महज मुंबई में एक घर होना ही उनका सपना होता है। लेकिन जब वो घर खरीदते हैं तो महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा घर, मुंबई में जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं घर, इसीलिए विरार एरिया में लोग जो हैं घर खरीदते हैं। और मैंने खुद कितनी बार देखा है कि विरार में लोगों का घर होता है और वो रोज़ सुबह 5 बजे लोकल ट्रेन में निकलते हैं विरार से, ताकि वो 2 घंटे के अंदर कोलाबा अपने ऑफिस पहुंच सकें। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप एक घर खरीद लेते हैं तो आप किस तरह से फंस जाते हैं, आप फिर अपनी लोकेशन जो है वो चेंज नहीं कर पाते। और देखिए, आजकल रेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो आप शेयरिंग फ्लैट्स, शेयरिंग पीजीज ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो आप एक फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट भी किराए पे ले सकते हैं, जहां पे तो सामान खरीद कर लाने की भी आपको दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, आप रेंट में पैसे दे रहे हैं और उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं रेंट देने के अलावा, उन्हें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप होम लोन लेते हैं तो आप EMI भी देते हैं और उस पे इंटरेस्ट भी देते हैं। तो दोस्तों, फिर मैंने हमारे CS सुधीर सर से पूछा कि आखिर फिर मैं क्या करूं अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर मुझे चाहिए कि मैं कोई ना कोई घर जरूर खरीदूं, तो मैं क्या कर सकता, अगर मैं करना ही चाहती हूं इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, तो मैं क्या करूं। तो CS सुधीर सर ने बेस्ट सजेशन दिया मुझे, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो ढूंढिए और कोशिश कीजिए कोई 30 से 40 साल पुराना घर आपको मिल जाए विद प्लॉट। आप अक्सर ऐसी डील स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि आप 30 से 40 साल पुराना घर खरीद रहे होते हैं तो आप सिर्फ प्लॉट के लिए पैसे देते हैं, घर के लिए आप कोई पैसे नहीं देते। आप उस घर को किराए पे चढ़ाकर थोड़े दिन उसका किराया वसूल कर सकते हैं और जब प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए तब आप जो हैं वहां पर खुद से कंस्ट्रक्शन करा के अपने लिए घर बनवा सकते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो लुक फॉर ओल्ड प्रॉपर्टीज, जितनी पुरानी प्रॉपर्टीज ढूंढकर आप खरीदेंगे उतनी जल्दी जो है उनका प्राइस बढ़ेगा, लैंड का प्राइस क्योंकि बढ़ जाता है। वो जो बनावट है उसका तो प्राइस आप दे ही नहीं रहे हैं,
लैंड का प्राइस बढ़ जाता है और आप फिर उसे बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका हुआ अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दर्शकों, मेरे रूट्स जो हैं वो पंजाब और हिमाचल में हैं, तो हिमाचल में भी जो है मेरे नाना नानी का एक घर है। तो मैंने सुधीर सर से पूछा कि क्या ये एक अच्छी बात होगी कि हम अपने होम टाउन में जाकर जमीन या घर खरीदें, क्योंकि शायद रिटायरमेंट के बाद हम जो है अपने होम टाउन में रहना चाहेंगे। तब सीएस सुधीर सर ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली वो लोग जो आजीवन वर्क फ्रॉम होम है। काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एम्प्लॉइज से कह दिया कि आप जिंदगी भर वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं। वो लोग अपने होम टाउन में जाके घर खरीद सकते हैं, एक फार्म हाउस जो है वो खरीद सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ वहां पे रह भी सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल था कि आखिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है रियल एस्टेट में। तो सुधीर सर ने इसका बहुत ही सही जवाब दिया, वो सुनिए। I think this work from home culture has created that opportunity now. If you're from some tier 2, tier 3 town where the property rates are also less, it makes sense to buy your house or build your house there and Yes. stay there and work from there. Other reason is because of the mechanical nature of our work now. By the time we turn 40, 45, we are like done with this corporate work. Yes, yes. We just want to have a retired life. There are other sources of income. For that, if you can buy some farmhouse, start some holiday small home. farming, holiday home, and live your life peacefully there post-retirement. That's again a very good idea. I'll tell you, if you ask me which is the best investment, see there are 5 kinds of real estate properties you can buy. I'll make a separate video on this, but I think here I'll give a clue now. There are 5 things you can buy. You can buy an apartment, first option. Independent house, a residential plot, commercial building. 5th option is agriculture land or a farmland. Correct? Among the 5, which is the best investment among the 5 is farmland. तो सुना आपने, फार्म लैंड वो चीज है, अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका बेस एक ही जगह रहने वाला है, आप कभी अपनी जॉब, अपनी बिजनेस की जगह नहीं बदलने वाले, तो आप एक घर खरीद सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, उसकी ईएमआई भर सकते हैं। लेकिन मेरी तरह अगर आप शहर बदलते रहते हैं या फिर जॉब्स बदलते रहते हैं, एक ही शहर में आपकी जॉब लोकेशन जो है वो बदलती रहती है, तो भी आपके लिए रेंट पर रहना ही जो है वो ज्यादा समझदारी का डिसीजन होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो या तो 30 से 40 साल पुराना घर खरीदें विद प्लॉट, जहां पे आप सिर्फ प्लॉट के पैसे दें, बाद में जब जमीन की वैल्यू बढ़ जाए तब आप उसे बेच दें, या फिर बेस्ट है कि आप फार्म लैंड खरीदें। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो फायदेमंद लगा होगा। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं रियल एस्टेट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस, स्मॉल बिजनेसेस के बारे में, जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में हेल्प करेंगे। जी हां, आपको आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेंगे। 750 कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी 6 लैंग्वेजेस में। जल्दी से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, एंड दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ विद द विश दैट यू गेट वाइज एंड गेट रिच।